Hello everyone. In this video we are going to discuss the duties of a belly. तो चलନ୍ତୁ start करिवा. So duties of belly जानिबा पूर्व हमको जानिबार अछि what is bellment, what are the various parties involved in a bellment. Okay, तो चलନ୍ତୁ start करिवा. तो bellment का कहंती. One second. Okay, तो bellment is an agreement, is a contract, between two parties where one party delivers goods to another party for some purpose, and when the purpose is accomplished, the person to whom goods has been delivered returns the goods to the original owner. Okay, so bellment होची कौन गोटे कॉन्ट्रैक्ट. bellment होची गोटे कॉन्ट्रैक्ट. bellment होची गोटे कॉन्ट्रैक्ट का भितर ना दुई जन को भितर. तो एडी में कौन जानले bellment होची गोटे कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो केते जन पार्टी इन्वॉल्व थांती. टू पार्टीज थांती. जन को ना होची कौन ना गोटे होची बेलर आ जन होची बेली. तो बेलर क्या कहती. द पर्सन हु सेंड द गुड्स, जे गुड्स सेंड करे बा डिलीवर करे. ओके, डिलीवर द गुड्स, who delivers the goods is known as beller. Okay, then belly क्या कहती. the person to whom goods are delivered. One party where one party delivers the goods to another party. One party delivers करे एटी किए ना बेलर. बेलर delivers करे to another party. एटी किए another party किए ना बेली. फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस रे. फॉर एग्जांपल मु कोन कहली ना मु गोटे टेलर दुकान को मु कपड़ा देली मोर पैंट शर्ट काटिया पई. ठीक अछि. तो एठी मु देली कपड़ा, तो मु होची बेलर. टेलर दुकान किए ना बेली. एठी गोटे पर्पस अछि कोन ना कपड़ा सिलाई करिवा. तो सम पर्पस. फॉर एग्जांपल आउट एग्जांपल नै परिबा. मु देली सांग को बही पढिबा पई, तो मु होची बेलर, मो सांग होची बेली. आउ जे बही देली तांको पढिबा पई, तो दैट इज द पर्पस, द ऑब्जेक्टिव होची से. ओके, एंड व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, माने जेता बेले शर्ट पैंट तयारी सरी जीवो, जेता बेले बही से पढी सारियो, सेता बेले द पर्सन टू whom goods has been delivered, माने जहा को गुड्स दिया ही दिवो, माने जहा को गुड्स देई थिबा. सपोज टेलर को जे हम गुड्स देछे, सॉरी टेलर को मु कपड़ा देछि आउ बही की देछि मो सांग को, सी मते रिटर्न कर दबो. ओके, रिटर्न्स द गुड्स टू द ओरिजिनल ओनर. एट ओरिजिनल ओनर के मु बही मते फेरेबो सांग, आ मते कपड़ा दुकानी कपड़ा फेरेबो. तो दिस इज द बेलमेंट. तो बेलमेंट कोन ना, बेलमेंट गोटे कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन, जेतरे कि गोटे पर्सन गुड्स को डिलीवर करे आ गोटे पर्सन को फॉर सम पर्पस रे. और एटी का शॉर्ट टर्म पीरियड, किसी पर्पस टा शॉर्ट टर्म पीरियड पई. ओके, शॉर्ट टर्म पर्पस.
ये लॉन्ग टर्म नहीं कपड़ा किसी दिन पर सिलाई करके देव ना कि 5 वर्ष लगे ओके बही पढ़ाई 5 वर्ष लगे तो ये सर्ट टर्म पर्पज तो मु देवी जन को गुड्स देवी सी यूज करके किसी दिन पर सी फेरे देव मत ओके कि मो काम करके सी मत फेरे देव दिस इज नोन एज बेलमेंट तो बेलमेंट दुई जन पार्टी था गोटे हूँ बेलर और जन हूँ बेली बेलर हूँ किए ना जी हूँ गुड्स डेलीवर कर मु बेली किए टेलर दुकानी ओके तो चलते आम स्टार्ट करवा नोट्स रु देन ड्यूटीज ऑफ ए बेली द फॉलोइंग आर द सम ड्यूटीज ऑफ द बेली टेक केयर ऑफ द बेलर्स गुड्स जेहेतु बेलर बेली को गुड्स दे था तो बेली रो ड्यूटी कौन हो ना जेहेतु बेलर बेली की गुड्स दे था यूज करने कि तार बेलर काम करने तो बेली रो ड्यूटी कौन अच्छी ना जेहेतु सी गुड्स रो रियल ओनर नुहे तो सी बेलर गुड्स रो एटमोस्ट केयर नब टेक केयर कर ओके सो द बेली इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द गुड्स ऑफ द बेलर लाइक हिज ओन गुड्स he or she must take reasonable care of bailed goods. Example, Mr. X delivers his bike to Mr. Y for use. Now it is the duty of Mr. Y to take care of the bike of Mr. X with reasonable care. माने मु जहाँ कहली जेहेतु बेली से गुड्स रियल ओनर नुहे तो सी कौन करिवो जेहेतु ताको गुड्स देइछि कि बेलर से बेलर गुड्स रो एटमोस्ट केयर ना फॉर एग्जांपल एटी हला तो मिस्टर एक्स तांकर बाइक देले मिस्टर वाई की यूज करिया पई तो एबे मिस्टर वाई कौन करिवे ना मिस्टर वाई जते पर्यंत से बाइक को निजे पाखा रखुचंती से तार एटमोस्ट केयर नेबे ठीक अछि देन टू रिटर्न इफ देयर इज एनी एडिशन ऑफ द गुड्स ये बेली रो ड्यूटी हूँ कौन ना जदि किसी गुड्स रो एडिशन हूँ तो सहीटा को भी से बेलर को रिटर्न करिए फॉर एग्जांपल मु हूँ मिस्टर एक्स ओके मिस्टर एक्स तो मु मो सांग मिस्टर वाई की मो गाई को देली 1 ईयर रखा माने टेक केयर करने गोटे वर्ष मुझे बाहर को माने फॉरेन जीवी तो से गोटे वर्ष सी मिस्टर वाई मो गाई रो टेक केयर करिवे ठीक अछि तो जतबे मु फॉरेन रिटर्न कली गोटे वर्ष पर देखिल जे से गाई पाखर गोटे बाछुरी छुआ जन्म होइछि ठीक अछि तो एबे कौन ना एबे से मिस्टर वाई जे मो सांग तांकर ड्यूटी हूँ जे कौन ना से गाई सांगर बाछुरी के मते फेरे देबे ओके सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न बैक इफ देयर इज एनी एडिशन टू द बेलर्स गुड्स एग्जांपल काउ एंड काफ बुझी रिटर्न द गुड्स टू बेलर आफ्टर द पर्पस इज अचीव्ड इट एग्जांपल मुझे कौन नहीं जो टेलर कपड़ा सिलाई कर सारी सी जिनस फेरेदेव क्या बेलर को बुझी तो द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स व्हेन द पर्पस ऑफ द बेलमेंट इज अचीव्ड इफ द बेली रिटर्न्स द गुड्स इवन आफ्टर द lapses of the stated time period then the belly is liable for making compensation for the damages done माने सपोज मु 1 तारिख दिन कही जे मते मो शार्ट दरकार ओके तो सपोज मो 25 तारिख दिन मासर 25 तारिख दिन मु टेलर दुकान को देइथिली मो शार्ट तैयारी करिया पई तो 1 तारिख दिन टेलर दुकानी मते मो शार्ट फेरे देबे ओके जदी से 1 तारिख दिन से मते कोन 1 तारिख दिन मते फेरेवा दरकार ओके काहे ना तांको से कॉन्ट्रैक्ट 1 तारिख दिन हमर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट शेष होजी ठीक अच्छे तो ये एग्जांपल कौन तो मिस्टर एक्स गिव्स हिज बाइक टू मिस्टर वाई फॉर सेफ कीपिंग फॉर ए मंथ ओके माने मिस्टर एक्स तांको बाइक देउछनी मिस्टर वाई को गोटे मास पई निजे पाखा रखिया पई इफ मिस्टर वाई डज नॉट टेक इट बैक इवन आफ्टर वन मंथ नाइडर रिटर्न टू मिस्टर एक्स माने जदी मिस्टर वाई गोटे मास परे मिस्टर एक्स को तांकर बाइक फेरेउ ना जदि सेठी किछि डैमेजेस आसे तापर गोटे मास पर जदि किछि डैमेजेस आसे से बाइक को तो मिस्टर वाई विल बी रेस्पोंसिबल फॉर द डैमेज तो मिस्टर वाई से डैमेज जा हो से रेस्पोंसिबल हेबे ओके देन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बाय बेली if there is any unauthorized use of the beller's goods and if any damages arises out of the unauthorized use then the belly is liable to make compensation to the beller for the same माने जदि बेली
अनअथराइज यूज कर कहार बेलर गुड्स रो, तो जदि से किसी लॉस आसे तो से बेली कंपेनसेशन देवे क्या ना बेलर को। ये एग्जांपल कौन ना मिस्टर एक्स लेंड्स हिज बाइक टू मिस्टर वाई फॉर यूज, बट मिस्टर वाई गिव्स इट to his friend Jed for riding. Unfortunately, Mr. Jed crashes the bike. Here, Mr. Y is liable to compensate Mr. X for the damage. तो मुझे कौन कहली मिस्टर एक्स ताको बाइक देते क्या मिस्टर वाई को यूज करने। ओके कि तो मिस्टर वाई कौन कले से बाइकटा को सांग मिस्टर जेड को देले चलने। अनफॉर्चुनेटली कौन है ना मिस्टर जेड जे थिले जे मिस्टर वाई को सांग से बाइकटा को एक्सीडेंट करदे। तो ये जो लॉस है तो ये मिस्टर जेड देवेनि मिस्टर एक्स को, ये मिस्टर वाई देवे क्या मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर वाई जे बेली अच्छा ये बेली कंपेनसेट करिए क्या ना बेलर को मिस्टर एक्स को बुझी। तो ये मिस्टर जेड रो किसी काम ना। तो duty of not mixing the goods. If it is the duty of the belly to keep his personal goods and beller's goods separately, he should not mix both the goods with any prior approval of the beller. माने जदि बेलर पाखे किसी गुड्स सॉरी जदि बेली पाखे किसी गुड्स अच्छी आउ बेलर ताकू सही प्रकार किसी गुड्स देइछि, तो ये बेलर बेलीर रेस्पॉन्सिबिलिटी होची कौन ना से दुटा गुड्स को से मिक्स करनी। फॉर एग्जांपल मु कौन कहली ना मु ए बेलर मु बेली की गोटे टीन मैं गोटे टीण सोरिष तेल देली ठीक अच्छे। तो बेली कौन कले ता सांगर गोटे टीण रिफाइन तेल मिक्स करदे ठीक अच्छे। तो एबे जदि किसी माने मुझे मोर ए लॉस है ना कहीं ना मुझे सोरिष तेल देती कि सी मिक्स करके तेल बर्बाद करदे। तो ये जे लॉस है से मिस्टर वाई लाइबल अच्छा कंपेनसेट करने मिस्टर एक्स को। ओके तो मते मते कंपेनसेट करने सी लाइबल अच्छा। तो ये एग्जांपल कौन ना मिस्टर एक्स गिव्स मिस्टर वाई ए ड्रम ऑफ मस्टर्ड ऑयल, बट मिस्टर वाई मिक्सेस इट विथ पाम ऑयल. Here Mr. Y is liable to compensate Mr. X for his loss. Okay, तो आज का पाई थैंक यू।